तो सबका साथ सबका विकास तो हो नहीं पा रहा। जमुना सरस्वती है ये कैसे? देख ही नहीं रहा। एक तरफ तो क्या चेटी चंद का त्यौहार मनाया जा रहा था, कल ईद की शॉपिंग हो रही थी यहाँ पर। ऐसा माहौल बना हुआ था कि आपस में अपना अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे लोग बाग। प्रधानमंत्री की तरफ से तो बहुत कुछ होना चाहिए। पे जो मोदी जी जो किट दे रहे हैं, तो अगर ये किट आप तक पहुंचती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी जी लेकिन न्याय अशोक जी ने शुरुआत करी थी। आज का कार्य न कभी पूरा हुआ है न कभी होगा। काम होती नहीं है। काम 10% काम होते हैं, 90% काम होती नहीं है। कुछ लड़ाई झगड़े जैसी संभावनाएं आ जाती हैं, क्या कुछ आप लोगों ने ऐसा देखा? कुछ लोग सांप्रदायिक लोग होते हैं, वो करते हैं ये लोग, बाकी करीब बदतमीज लोग होते हैं, वो तो माहौल बिगाड़ने के लिए भेजे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम जो भी हम सब भाई हैं। नगर निगम की गाड़ियां नहीं आती हैं? आती है, कम आती है। देखो कितना कचरा पड़ा है, आप तो खुद देखो ना कितना कचरा पड़ा है यहाँ पे। ईद का त्योहार है हमारा, देखो कितनी गंदगी हो रही है। नालियाँ पड़ रही है, नालियाँ सड़ रही है, सफाई नहीं है। हिंदुस्तान में 36 कौम रहती है, उसको साथ लेके चलना मोदी जी का फर्ज है। ईद का त्योहार हो और रामगंज बाजार में जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, वहाँ पर जो नमाज अदा करके आए हैं शाम के लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका ईद का त्योहार कैसा रहा। आपका ईद का त्योहार कैसा रहा? हमारा ईद का त्योहार बहुत शानदार रहा। जी। और अच्छा, ईद का त्योहार बहुत अच्छे से हो गया। सौगात ए मोदी एक ऐसी योजना है, एक ऐसी किट है जो कि ईद का त्योहार पे जो तोहफे के रूप में दी जा रही है, आपको उसके बारे में पता है? इसके बारे में हमें पता नहीं है। ये सुन रहा है मोदी जी ईद के त्योहार की सौगात देंगे, मुबारकबाद देंगे, तो होनी भी चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से तो बहुत कुछ होना चाहिए जी। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास तो हो नहीं पा रहा। खास तौर से मुस्लिम कौम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और सबको इस किट में अगर ये किट आप लोगों तक पहुंचती है तो ये मोदी जी की एक तरीके से सौगात होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इससे जो है किस तरीके का जो फीडबैक है वो समाज में नज़र आएगा? इससे फीडबैक से तो ये नज़र आना चाहिए, हम मोदी जी से खुश होंगे। कुछ हमारे मुस्लिम समाज के लिए और हर एक जाति के लिए ऐसे काम करें जो लोग आपसे खुश रहें। हिंदुस्तान में 36 कौम रहती है, उसको साथ लेके चलना मोदी जी का फर्ज है। क्योंकि मोदी जी ने प्रधानमंत्री हमारे 36 कौमों की वजह से आज जाकर सीट पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री वो कर लिए, एक समाज से नहीं बन सकते। अच्छा, ऐसे कौन से यहाँ पर कार्य हैं विकास के जो रुके हुए हैं? यहाँ पे कार्य ऐसे हैं कि हमारे जूते चप्पलों काम है, इसका विकास मोदी जी से चाहते हैं। हम इसके लिए कुछ हमारे लोगों के लिए करें, ख़ास तौर से रहमानी बिरादरी के लिए। इस मंच पे, इस रोड पे रहमानी बिरादरी बड़ी तादाद में है। देखिए, आप एक बार बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मतलब यहाँ पे विकास के कार्य हैं, गंदगी जो कचरा है वो पूरे इस इलाके में फैला हुआ है, नगर निगम या फिर किस तरीके से यहाँ पे सफाई वगैरह होती है? यहाँ सफाई थोड़ी कम होती है, बाकी है ना हमारे इनसे ये जो है पर जान देते हैं। अब कौन? अमीन कागजी वैसे जान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। हाँ। तो सारे जो विकास के काम हैं वो अच्छे से हो रहे हैं? हाँ, वैसे वो सब काम अच्छे होते हैं, पर कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है? बस तो कभी थोड़े टाइम पे आते नहीं है सफाई वाले। और ये आप क्या कहेंगे कि इस क्षेत्र में है जो कचरा काफ़ी ज़्यादा है, महापौर भी यहाँ पर रहती है पास में, वो ध्यान दे पाती है कि नहीं? वो तो ध्यान नहीं दे पाएगा, बाद में वो तो कचरा वाला आ जाएगा, सफाई कर्मी, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी है सरकार, इसी में ध्यान रखना चाहिए आप उनका। एक चौराहे के एक तरफ गणगौर की तैयारियां चल रही हैं और चौराहे के इस तरफ जो ईद का पूरा माहौल है। आज ईद का त्योहार किस तरीके से जो शाम है वो ढल गया है, एक तरीके से दिन, किस तरीके से आज की व्यवस्थाएं रही? गंगा जमुना सरस्वती है ये कैसे? देख ही नहीं रहा। एक तरफ तो क्या चेटी चंद का त्यौहार मनाया जा रहा था, कल ईद की शॉपिंग हो रही थी यहाँ पर। ऐसा माहौल बना हुआ था कि आपस में अपना अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे लोग बाग। और आइए कचरे के माहौल की बात करिए तो ये कचरे का माहौल तो ऐसा ईद के त्यौहार पे जो है ना, खुद ब खुद सफाई एक्स्ट्रा कर्मचारी लगवा के करवाना चाहिए था इनको।
अच्छा, तो कर्मचारी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, ऐसा भी आए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लगवा के करना चाहिए था। एक्स्ट्रा लगवा के। और नगर निगम की गाड़ी यहाँ लगभग कितने दिनों में आती है? रोज आती है, 2 चक्कर लगाती है रोज। 2 चक्कर के बाद भी यहाँ पर जो है वो कचरा। अभी काफी दुकानें, ईद बाजार लगा था, काफी दुकानें थी, दुकानें हटाई है, उनकी सफाई हो रही है। तो सफाई होने के बाद जो कचरा निकल रहा, तो एक्स्ट्रा कचरा निकल रहा है। अच्छा, अभी जो चुनाव हुए तो आपने किसको वोट दिया था, कौन सी पार्टी को वोट दिया था? इस यहाँ से किशनपुर विधानसभा से अमीन कागजी जीते थे जी। वो आते हैं, कई बार अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा माहौल है, अभी एक्स्ट्रा कचरा निकला तो एक्स्ट्रा कर्मचारी भी होने चाहिए थे। अच्छा, अमीन कागजी जीत चुके हैं और जिस अवसर पे, मतलब ईद के अवसर पे जो मोदी जी जो किट दे रहे हैं, तो अगर ये किट आप तक पहुंचती है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किसके ओर आप ज़्यादा झुकना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो मोदी जी लेकर आ रहे हैं। ये मोदी जी लेकिन यहाँ ये अशोक जी ने शुरुआत करी थी। जो सौगात, ये जो तोहफा अभी है, नरेंद्र मोदी भी कर रहा है, ये अच्छी बात है, ये लोगों को मिल रही है, इससे काफ़ी लोगों को हो रहा है। और बिजली में जो सुविधा दी जा रही है 100% की, वो भी बहुत सुविधा मिल रही है। अच्छा, बस। और यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब विकास के कार्य पूरे हो चुके हैं? ऐसा कौन सा काम था जो विकास का कार्य न कभी पूरा हुआ है, न कभी होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर जो भजनलाल सरकार है उसको आए हुए भी 1.5 साल हो गया है, आपके क्षेत्र में कौन सा काम हुआ है? ज़्यादा तो काम हुए नहीं, हाँ, काम होती ही नहीं है। काम 10% काम होते हैं, 90% काम होती नहीं है। अच्छा, 10% में क्या क्या हो गया? ज़्यादा तो त्योहार आते हैं ना, हम लोगों के त्योहार आते हैं। हाँ। त्योहार आते हैं, हाँ। नाले नालियाँ कूड़ा ये बहता है इधर। खुटोगुरे शहीद बादशाह है, खुटोगुरे से नीचे उतर के हाँ। सुबह जब हम नमाज पढ़ के आ रहे थे, नमाज पढ़ हो गई थी बिलाल मस्जिद में, उसके बाद पूरा गटर उबल रहे थे। और मैं ये बात ना आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं छोटा सा था ना, जब से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो जिस तरीके से और भी त्योहार मनाए जाते हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं करी जाती है, तो क्या लगता है यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं? जितनी होनी चाहिए ना, हाँ। वैसी नहीं है। अच्छा, तो कहना चाहूँगा। ठीक है, तो किस तरीके से सारी चीज़ों को आप मैनेज करेंगे? यहाँ पे महापौर भी है, यहाँ पे प्रशासन भी है, सब कुछ है। मैनेज कर सकते हैं सब, पार्षद हो या महापौर, इनकी जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी लगे। ऐसे टाइम पे त्योहार का माहौल है, कर्मचारियों को बढ़ा के रखना चाहिए, तो ये दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी मैडम। अच्छा, प्रशासन ने आपकी किस तरीके से पूरे रमजान के महीने में कॉर्पोरेट किया आपके साथ? बहुत अच्छा प्रशासन ने तो बहुत अच्छा कार्य किया काम, खासतौर से रामगंज बाजार का जो इंचार्ज साहब है, बहुत अच्छा ऐसी भाईचारे से किया है कि किसी बात की सुविधा नहीं आने दी और ट्रैफिक को यातायात चलने दिया। अच्छा, तो ट्रैफिक जिस दिन जौहरी बाजार में आखिरी जुमा था, शुक्रवार था, उस दिन बहुत भीड़ लग गई थी नीचे, उस दिन क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं? उस दिन प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही और सुकून से सारा काम होता रहा। किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े दंगे कुछ भी किसी तरह की नहीं, सुकून से निकला। मुस्लिम सुकून से निकल के गया, एकजुट होकर और सुकून से निकल के गया। अच्छा, हमने अभी कुछ दिन पहले ऐसे फील्ड में कवरेज किया था, तो हमारे पास जैसे हमने बात की थी तो लोगों ने बोला था कि होली का जो त्यौहार इसी महीने में बीता है, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े जैसी संभावनाएं आ जाती हैं। क्या कुछ आप लोगों ने ऐसा देखा? कुछ लोग सांप्रदायिक लोग होते हैं, वो करते हैं ये लोग, बाकी करीब 1% लोग हैं जो, बस बाकी तो करीब इनसे कोई जात विवाद से काम नहीं होता, बदतमीज लोग होते हैं, वो तो माहौल बिगाड़ने के लिए भेजे जाते हो। वैसे कोई मकसद नहीं है, कोई इंसान नहीं हो, वो तो जानवर है एक तरीके का। अच्छा, सबको देशवासी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हम रामगंज बाजार से, और हमारे मुस्लिम समाज से सबको, पूरे देशवासी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो है अमीन कागजी जी हैं, जो कि लगभग काम देखते हैं, कार्य होते हैं, किस तरीके से आप पूरे क्षेत्र को देखते हैं? वो बहुत अच्छे अंदाज में क्षेत्र को देखते हैं और करीब करीब हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, सबको एक नज़र से देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं वो, और सबका अच्छे नज़रिए से और सबका अच्छे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो क्या आपको पता है सौगात मोदी जो किट है उसके बारे में पता है? नहीं, वो उनके बारे में कोई ऐसा वो नहीं है। देखो, हर किस्म के दुनिया के अंदर लोग हैं, तो कोई कुछ के बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे इंसान है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो ईद का त्यौहार है, लगभग जो दिन ढल गया है, किस तरह से आपने देखा कि ईद का त्यौहार किस तरीके खुशहाल तरीके से मनाया गया? ईद का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है। यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हम सब भाई हैं, और सब ने एक साथ मिलकर के ईद मनाई है। अच्छा,
तो आज का माहौल बहुत अच्छा रहा है कुल मिला के। माहौल में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा रहा, मिलनसार रहा, बहुत अच्छा, और एक दूसरे को मतलब मोहब्बत और भाईचारे से गुजारा है ये दिन। मोहब्बत और भाईचारे से गुजारा हुआ ये दिन, तो इस पे अगर सरकार ने आप लोगों को एक ईद का त्यौहार पे जो गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया, उसके बारे में आपको पता है? सौगात है मोदी। भाई रामगंज बाज़ार में इस चीज़ की अभी तक किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। सांगन एयर में बांटी गई है किट ओनली बस। तो आपको इसके बारे में पता चल गया था? चल गया। क्या आपको पता है इस किट में क्या क्या है? इसमें वो है कुछ कपड़े हैं, कुछ है ना खाने पीने की सामान की चीज़ है उसके अंदर। अच्छा, एक क्या देखते हैं आपके क्या कारण हो सकता है जो सांगानेर में ही ये किट है जो बांटी गई? भाई इधर जो हमारे जो है ना अल्पसंख्यक मोर्चे के जो है वो इधर अभी नहीं आए हैं, तो पता चला वो आएंगे जैसे बांटने। कब आएंगे इसके? अगर ईद के बाद आते हैं तो ये ईद का त्योहार जो है, ईद का तोहफा कैसे रहा? ये तो ईद निकल गई अब। वो अभी नहीं निकली। ईद 3 दिन तक रहती है, ईद 3 दिन तक रहती है, और सब मिलना जुलना सब होता है। कोई अगर वो बांटेंगे, अगर यहाँ आएंगे तो हम लोग सब ले लेंगे। अच्छा, अभी तक जो संभावनाएं हैं वो देखी जा रही हैं, और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। इस किट को जो सौगातें मोदी है, इस किट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है यहाँ पर आ पाएगी? यहाँ पर आएगी तो ले लेंगे, वैसे उम्मीद नहीं है पर आएगी रामगंज बाजार में। ऐसा क्यों? अगर सांगानेर में एक तरफ पहुँच चुकी है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? यहाँ का हमारे जो एमएलए साहब है वो भी जाएंगे तो आ जाएंगे, यहाँ पे भी ले लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है लेने में। उसका ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के एमएलए कौन है? अमीन कागजी साहब। अमीन कागजी साहब है, तो संभावनाएं लग रही है? जी यहाँ भेज सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, उनको मालूम होगी वो भेज देंगे वो रामगंज बाजार में। ये जो रामगंज बाजार है, ये जो इलाका है, इसमें ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जो हो गए हैं? विकास के कार्य तो बहुत सारे नहीं हुए हैं। एक बार आप ये बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य जो हो गए हैं? हो गए, जो अस्पताल बनाया है जो रामगंज बाजार में, जच्चा खाना, बहुत अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छा पैसा लगाया है एमएलए साहब ने। अच्छा, तो अभी वो अस्पताल बन के खड़ा हो गया? हाँ, खड़ा हो गया, बहुत अच्छा है, चल रहा है। हाँ। तो इसमें आप सरकार का रोल मानते हैं, या फिर यहाँ पे जो है अभाव था इस वजह से बनाया गया, या फिर सरकार ने अपने निजी रूप से सोचा? नहीं, सरकार ने नहीं सोचा, एमएलए साहब ने ही बनवाया, उन्होंने ही करवाया सारा काम। एमएलए साहब? हाँ, एमएलए साहब ने। तो किस तरीके से आप इसे ईद के त्यौहार को, सौगात मोदी को देखते हैं? ईद के त्यौहार पे मोदी की सौगात को किस तरह देखते हैं? जी, कि उन्होंने आप लोगों के लिए इतना एक ईद का तोहफा के रूप में जो है कुछ निकाला, पूरे देश भर में मुस्लिम भाइयों के लिए ईद के त्यौहार पे तोहफा दिया है उन्होंने। तोहफा दिया तो इसकी तो मालूम नहीं है हमारे को, यहाँ पर दिया है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है और पता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं है, और लोगों को पता भी नहीं है। लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी जब चुनाव हुए थे तो आप लोगों ने किसको वोट किया था? हमने तो अमीन कागजी को दी था, एमएलए को। हाँ। और अगर ये जो किट है ये यहाँ पर पहुँचती है, जैसे कि आपने बताया कि सांगानेर में पहुँच चुकी है, तो फिर ये मोदी की हो जाएगी, तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? क्या सोचते हैं इस बारे में? हम तो अच्छे आदमी की तरफ जाना चाहते हैं, कोई सी भी पार्टी हो। जी हाँ, वो अच्छा काम करेंगे, हम उनकी तरफ। तो अभी आपकी नज़रों में कौन है अच्छा आदमी? ये अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। जी हाँ। और भी ऐसा कुछ यहाँ पे रामगंज चौपड़ में ऐसे कोई मुद्दे हो, कोई विकास का, या फिर जो नहीं उठता हो? मैडम सफाई नहीं होती है पर रामगंज बाजार में, बहुत कम सफाई होती है यहाँ पर। नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती हैं? आती है, कम आती है। देखो कितना कचरा पड़ा, आप तो खुद देखो ना कितना कचरा पड़ा है यहाँ पे। ईद का त्यौहार है हमारा, देखो कितनी गंदगी हो रही है। नालियाँ पड़ रही है, नालियाँ सड़ रही है, सफाई नहीं है, कर्मचारी जो ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर, ध्यान नहीं देते हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ भी हैं, आती हैं, रेगुलर नहीं आती हैं। नाली भर जाती है। यहाँ की जो महापौर है वो भी इसी अंदर ही रहती हैं। देख लो आपके सामने कितनी सफाई हुई हुई है। आप लोगों ने कभी उनसे मिलके बात करने की कोशिश नहीं की? वो कहते हैं करवा देंगे, विश्वास दे देती हैं। देख लो तुम्हारे सामने, देख लो सामने, देख लो कितनी अच्छी सफाई हो रही है। अच्छा, फिलहाल जो आज का माहौल था वो बहुत अच्छी खुशनुमा तरीके से गया। जी हाँ, बिल्कुल सही रहा। प्रशासन का क्या रोल? प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा कि रोज यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमुना की तेजी भी वो बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छा प्रशासन ने अपना वो करा। प्रशासन ने उस दिन आपको सपोर्ट किया था जिस दिन जो आखिरी रमजान के महीने का जुमा था? बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। वहाँ पर भी पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब सुविधा बहुत अच्छी दी थी। पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम था।
देखिए और भी हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से सौगात ए मोदी एक ईदी के जो त्यौहार है उस पे जो एक तोहफा है वो यहाँ पे आई या नहीं आई, किस क्षेत्र में पहुंची। सांगानेर जो क्षेत्र है वहाँ पे फिलहाल ये किट है वो साकार हो चुकी है और अभी और भी क्षेत्रों में आना बाकी है। अब हम लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ उनको इस तोहफे के बारे में पता है।